वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज 23 नवंबर एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में किस तरह के जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ हिंदी के प्रश्न वो मैं लेकर आया हूँ। तो टोटल आज 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आपका आज के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लें फ्रेंड्स, इससे कुछ प्रश्न रिपीट भी हो रहा है एग्जाम में और इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये सभी प्रश्न का पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो सभी मैं अपने वेबसाइट पर डाल देता हूँ, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखिए किस तरह का सवाल आज पूछा गया था। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, बस आपको सिलेबस कवर करके जाना है। उसके लिए मेरे वेबसाइट पर बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं, वहाँ वो सब पढ़ के जाएँ, उससे बहुत सारा प्रश्न टैली कर रहा है। आज का पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था। इसमें दोनों मिक्स है फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। केरल का ओणम त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है, ठीक, कितने दिन तक मनाया जाता है। तो देखिए याद रखिएगा, ओणम त्यौहार है जो केरल में मनाया जाता है, 10 दिन तक ये मनाया जाता है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, कुछ सवाल हो सकता है फ्रेंड्स एग्जैक्ट नहीं रहे, लेकिन आपको सेंस पता चल जाएगा, क्योंकि सभी जो व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के माध्यम से स्टूडेंट लोग फ़ोन करके और कुछ व्हाट्सअप से भेजें, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। से क्वेश्चन पूछा गया था, वाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। शायद इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स कि वाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे पूछा गया था, या तो वाण भट्ट का मतलब प्रसिद्ध पुस्तक कौन है ये पूछा गया था, ठीक है। तो दोनों देख लीजिएगा। तो वाण भट्ट जो आपका राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और इनके द्वारा जो किताब लिखा गया था प्रसिद्ध पुस्तक फ्रेंड्स, उसका नाम था हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है। हर्षचरितम और कादम्बरी है जो इसका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में देखिएगा किस क्या था, हीलियम अगर होगा तो हीलियम हो जाएगा, हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन, इस तरह से फ्रेंड्स, या एसिटिलीन। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन एक क्वेश्चन आया था गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस। सवाल पूछा गया था आपका कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 105वां थी। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रेशम का उल्टा शब्द, हिंदी से है, देखिए रेशम का उल्टा शब्द क्या होता है। तो देखिए रेशम का एग्जैक्टली उल्टा शब्द देखिए विलोम शब्द तो टाट होता है, ठीक है। रेशम का उल्टा शब्द टाट होता है। जटिल का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका जटिल का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। करंट अफेयर से पूछा गया था कि हाल ही में कुछ दिन पहले हाइड्रोग्राफी क्रियान्वयन समझौते पर, कौन सा समझौते, तो हाइड्रोग्राफी क्रियान्वयन समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत एवं वियतनाम के रक्षा मंत्री, यानी भारत और वियतनाम के बीच में आपका समझौता हुआ है, याद रखिएगा, हाइड्रोग्राफी क्रियान्वयन समझौते, तो भारत और वियतनाम के बीच में। आशीष शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, देखिए तो इस तरह से लिखा हुआ था, यह शुद्ध लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसका शुद्ध करिएगा तो इसमें दीर्घिकार होगा, आशीष शुद्ध होगा जो इस तरह से होगा, ठीक है, आशीष इस तरह से होगा। तो इसका जो आशीष करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, पूछा गया था फ्रेंड्स, तो 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल पूछा गया था, ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है। तो ये देखिए 242वें पारी में विराट कोहली हो गए, इसका करेक्ट आंसर। ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले आपका विराट कोहली हैं। अगला सवाल पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। इस सभी का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा किसका है फ्रेंड्स, बिहार का, ये सब कर लीजिएगा, और कम किसका है, वेब सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो आपका अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। हिंद महासागर विश्व का कितने नंबर का महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर आपको पता होगा फ्रेंड्स प्रशांत महासागर है, और इसमें कह रहा है कि कितने नंबर पे ना, तो ये तीसरा नंबर पे, ठीक है। हिंद महासागर विश्व का कितने नंबर का महासागर है, तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। गोवा में पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था, शायद ये पूछा गया था, यानी गोवा में पुर्तगाली ने कब कब्जा, गोवा पर कब कब्जा किया था। तो पुर्तगाली लोग गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। पूछा गया था फ्रेंड्स, ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर के भाग हैं। ये सभी प्रश्न है जो आज का फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड शिफ्ट में फ्रेंड्स आपका आया है, आज का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर के भाग है, तो ये हिंद महासागर का ही भाग है। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 सबसे तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है। अभी एक आया था फ्रेंड्स आपका, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्वेश्चन क्या एग्जैक्ट है, लेकिन इसमें देखिए इस तरह से था, तो विराट कोहली 462वां पारी में,
तो अभी 12,000 का भी विराट कोहली था फ्रेंड्स, और ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 22,000 का भी है जो विराट कोहली का हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, इंग्लैंड में विराट कोहली से पहले 2 टेस्ट लगाकर किसने जीता था? विराट कोहली के पहले, तो विराट कोहली के पहले महेंद्र सिंह धोनी ने जीत हासिल की थी। बाणभट्ट की प्रमुख रचना कौन है? इसी के बारे में बता रहा था फ्रेंड्स कि क्या पूछा था। अगर पूछा होगा बाणभट्ट किसके दरबारी कवि हैं, तो आपका हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। या पूछा होगा कि कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा गया था। नागार्जुन के बारे में आप लोग भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, नागार्जुन किसके दरबारी कवि थे, और प्लस में नागार्जुन जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे, तो ये सब याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में ही दिया, आय से अधिक पैसा खर्च करना, यानी कि इनकम कम और खर्च ज़्यादा है, तो ही इसका होगा करेक्ट। बरसात के 4 महीने अनेक शब्द के बदले एक शब्द क्या होगा? बरसात के 4 महीने, तो इसका क्या कहता है? चतुर्मास कहा जाता है। ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द पूछा जा रहा है, तो इसका चतुर्मास हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? ठीक है, यानी स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है पूछा गया था फ्रेंड्स। ये राजस्थान में है, और स्टैचू ऑफ पीस है जो किसकी प्रतिमा है? तो विजय वल्लभ सूरीश्वर, ठीक है, सूरीश्वर महाराज की प्रतिमा है। ये राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो आपका राजस्थान में है। पूछा गया था, वर्ष 2020 T20 IPL एक मैच के दौरान 2 मेडन ओवर किस खिलाड़ी ने निकाले थे? देखिए देखे होंगे मैच तो पता होगा फ्रेंड्स, आपका मोहम्मद सिराज ने निकाला था। दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, और एक KKR रानी की कोलकाता नाइट राइडर के विरुद्ध में 2 मेडन ओवर निकाले थे। तो वर्ष 2020 के T20 IPL एक मैच के दौरान 2 मेडन ओवर किस खिलाड़ी ने निकाले थे? तो मोहम्मद सिराज कलकत्ता के खिलाफ निकाले थे, कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ। क्वेश्चन पूछा गया था आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है? सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए आपका जो एंग्लो इंडियन जो आपका 2 करते हैं ना, ये भी पूछा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन कितने नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति? तो 2 की नियुक्ति करते हैं ये। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 331 के तहत आपका 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला, जावा गर्त किस महासागर में स्थित है? ठीक है, जावा जैसे सुंडा फ्रेंड्स, पहले जावा के नाम से जाना जाता था ये गर्त, लेकिन अब इसे सुंडा गर्त कहा जाता है। तो सुंडा गर्त आप पढ़े होंगे, ये आपका हिंद महासागर पूर्वोत्तरी हिंद महासागर में स्थित है। ये जावा गर्त को अब सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है, वही जावा गर्त या सुंडा गर्त, पहले जावा गर्त के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ये होगा आपका, पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था, कमर तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसमें होता है कमर तोड़ देना, यानी कि बलहीन कर देना। ठीक है, बलहीन कर देना, इसको लाचार कर देना एक तरह से कर सकते हैं, या तो बेदम करना या तो बलहीन करना। कमर तोड़ना मुहावरे का ऑप्शन में ये था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता, देखिए सब क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स मेरे वेबसाइट पर लगभग 8 से 10 शेयर क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें सभी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं विश्वास है तो इसका लिंक आप गूगल में जाएं, gkmastermind.com खोलें फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर देखें, उसमें सेट में आपको ये सब क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, और हिंदी का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, तो वो भी आप लोग जाके जरूर करिएगा। गांधी इरविन समझौता कहाँ कब हुआ था? देखिए बहुत बार पढ़ाए हैं भी फ्रेंड्स डेट के साथ कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स से पूछा गया था फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनारस के महाराजा चेतसी राजा को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? देखिए बनारस के राजा थे महाराजा चेतसी, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इनको 15 अगस्त 1781 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला पूछा गया था, क्वेश्चन आया था पक्षी का पर्यायवाची सिनोनिम शब्द के बारे में। तो पक्षी का देखिए ऑप्शन बहुत सारा सभी यहाँ पर लिखा हुआ है। पक्षी को खग मतलब पक्षी होता है, नवचर होता है, विहग होता है, शकुनी होता है, पखेड़ू होता है, अंडज होता है, द्विज होता है, ये सभी है जो आपका पक्षी का समानार्थी शब्द है। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन मारे होंगे फ्रेंड्स, इसमें आप होगा कोई। अगला है कि किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? देखिए सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, देखिए मेरा वेबसाइट पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, दैहिक वाला है ना, तो ये आपका अनुच्छेद 21 है। और अनुच्छेद 24 को भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका 14 साल से कम आयु वाले बच्चे को कल कारखानों में लगाना गैर कानूनी है, निषेध है, तो वो भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 उसी से संबंधित ये पूछा जा सकता है। ये पूछा गया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, तो अनुच्छेद 21 में ये वर्णन है। शरत कमल किस खेल से
से संबंधित खिलाड़ी। देखिए खेल और खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि कौन सा खिलाड़ी है जो किस खेल से संबंधित है। ये शरद कमल है। तो देखिए शरद कमल एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है। शरद कमल किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस जो मारे होंगे उनका सही होगा। पूछा गया था आपका ESAF बैंक यानी इक्विट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो देखिए इक्विट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर आपको स्मृति मंधाना को बनाया गया है। ये सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। स्मृति मंधाना को बनाया गया है। पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि 620 ईस्वी पूर्व पहले चांदी के सिक्के में कौन से सिक्के मिलाए गए थे। 620 ईस्वी पूर्व में तो चांदी के सिक्के में तांबे के सिक्के मिलाए गए थे। पक्षी का पर्यायवाची शब्द देखिए भी मैं बता दूं आप दोबारा रिपीट हुआ आया था, खग नभचर विहग जो भी होगा। फेनी पुल किस नदी पर बन रहा है। ये फेनी पुल शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा गया है। तो फेनी नदी है जो पर ही पुल बनाया जा रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न आपको 16 नवंबर से जो हुआ है सभी का क्वेश्चन मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। सभी को आप लोग रट लें और उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट को कर लें, आपको काफ़ी फायदा होगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। तो फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बनने वाली एक नदी है। फेनी पुल किस नदी पर बन रहा है, तो फेनी नदी पर बन रहा है, ठीक है। और ये फेनी पुल है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बन रहा है। अगला सवाल है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, ठीक है। देखिए फिर शोषण का विरुद्ध अधिकार है जो आपका आ गया, तो 23 से 24 में आपका ये वर्णित है। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध। कांति का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। तो कांति का जो पर्यायवाची देख लीजिए, नूर होता है, तेज होता है, आभा होता है, प्रकाश होता है, ठीक है। एक तरह से कांति और तिमिर एक ही हुआ फ्रेंड्स, अंधकार कह सकते हैं। कांति मतलब आप अंधकार कह सकते हैं, जैसे तिमिर मतलब अंधेरा होता है, उसी तरह से इसका हो जाएगा। सॉरी नहीं फ्रेंड्स, तिमिर मतलब अंधकार होता है। कांति का पर्याय, कांति मतलब होता उल्टा होता है फ्रेंड्स। तो कांति मतलब होता है उजाला होता है, प्रकाश होता है, नूर होता है, प्रकाश, तेज, आभा होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था। तो कांति का पर्यायवाची कर रहा है ना, तो पर्यायवाची हो जाएगा नूर, तेजा, आभा, प्रकाश। और कांति का अगर जो पूछेगा विलोम शब्द तब तिमिर होगा, ठीक है। तिमिर मतलब अंधकार होता है। पूछा गया था शंख का विलोम शब्द बताइए। तो शंख का विलोम शब्द होता है घोंघा होता है, ठीक है। क्या होता है, घोंघा। अगला पूछा गया था जिसका कोई मूल्य ना हो उसके लिए एक एकल शब्द बताइए, यानी जिसका कोई मूल्य नहीं उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे अमूल्य कहेंगे। अगला है विहंग का पर्यायवाची शब्द बताए। तो विहंग का होता है फिर पक्षी, अभी था विहंग मतलब पक्षी होता है। खग हो गया, अंडज हो गया, विहग हो गया। इसका पर्यायवाची शब्द ये सब देखिए हो जाएगा। पर्यायवाची में यही सब होगा ना, पक्षी हो गया, खग हो गया, विहंगम हो गया, विगह हो गया। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है। देखिए सभी क्वेश्चन वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अगला फ्रेंड्स देखिए सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। 10वें गुरु थे सिख के, अंतिम गुरु और 10वें गुरु तो उनके बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जिनका जन्म पटना में हुआ था, उनके बारे में पूरा देख लीजिएगा। गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है, तो गुरु अंगद देव हो गया। अगला कारण का विलोम शब्द क्या होता है, तो कारण का विलोम शब्द होता है कार्य होता है। पूछा गया था भूमध्य सागर को लाल सागर में कौन सी नहर जोड़ती है। तो सभी को पता है सुएज नहर है जो जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 42 देखिए। 42 में है कि कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि मर जाना होता है, ठीक है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है फ्रेंड्स, कार्यक्रम का शुद्ध वर्तनी था या क्या था, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं मिला था ये। अगला सवाल को देखिए, करुण का विलोम शब्द बताइए। करुण का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, तो निष्ठुर होता है। करुण का विलोम शब्द क्या होगा, तो निष्ठुर होगा। करुण मतलब होता है कोमल हृदय वाला फ्रेंड्स, निष्ठुर मतलब होता है कि कठोर हृदय वाला, ठीक है। तो करुण का विलोम शब्द निष्ठुर होगा। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया। देखिए ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीके जी इसमें आपका वेबसाइट में भी मिल जाएगा, आप पढ़े होंगे तो चाइना को घोषित किया है। ये क्वेश्चन मुझे पूरा कंफर्म है कि हाल ही में करंट अफेयर्स जो वेबसाइट पर डाला उस पर क्वेश्चन में डाला था। तो चीन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीर्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो ये विजय, ख्याति, प्रतिष्ठा, ये सिनोनिम शब्द हो जाएगा कीर्ति का। फिर क्वेश्चन पूछा गया था एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसने सबसे ज़्यादा खेले हैं। तो सबसे ज़्यादा खेले हैं फ्रेंड्स आपका सचिन रमेश तेंदुलकर। कितना, 463 मैच खेले हैं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, क्योंकि बहुत कम उम्र से खेले थे फ्रेंड्स और लगातार खेलते रहे थे। सोने और चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के किसने चलाए थे। सोने और चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विराट कोहली से पहले किस भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जीती है? तो विराट कोहली के पहले इस तरह से अगर क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स इंग्लैंड में आपका राहुल द्रविड़। अगला सवाल है फ्रेंड्स स्वादिष्ट शब्द का शुद्ध वर्तनी चुनिए। स्वादिष्ट, तो देखिए स्वादिष्ट ये जो गलत लिखा हुआ है, स्वादिष्ट का इस तरह से होगा हर्ष स्वीकार होगा, यानी कि इस तरह से ये आपका सही लिखा हुआ है। तो देखिए 50 प्रश्न फ्रेंड्स आपका स्टूडेंट के माध्यम से और कुछ इधर उधर से आपको पता चला था, वो मैं आप लोग को प्रोवाइड किया था। ये सब क्वेश्चन मैं आपको वेबसाइट पे भी डाल दूंगा। ये तो हो गया फ्रेंड्स आपका 23 तारीख का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। 22 तारीख के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको मैं 1 घंटा में वेबसाइट पर उपलब्ध करा दूंगा फ्रेंड्स। अब वेबसाइट पर जाएँ, जीके मास्टरमाइंड आप सर्च करिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पर जाकर करके सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।